रूस और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी का असर भारत पर भी पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है, तो वहीं रूस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारत को सस्ता तेल देने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या रूस के इस कदम से भारत को आर्थिक फायदा होगा या फिर अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास बढ़ेगी। भारत के लिए रूस ने बड़ा ऑफर दिया है। रूसी डिप्लोमेट्स ने साफ कहा है कि भारत को कच्चा तेल पहले की तरह 5% तक की छूट पर मिलता रहेगा, यानी अमेरिका की टैरिफ वॉर से अलग हटकर रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। रूस का कहना है कि उसके कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये बहुत सस्ता है। सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बामुश्किन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट मिल रही है। भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। भारत पर अमेरिकी दबाव को भी रूस ने गलत बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के चलते 50% टैरिफ लगाया है। बामुश्किन ने कहा, भारत के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें भारत के साथ अपने रिश्तों पर भरोसा है। हमें विश्वास है कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में नहीं जा सकते तो वे रूस की तरफ जा सकते हैं। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले तक ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। वित्त वर्ष 2020 में भारत अपनी ज़रूरत का केवल 1.7% तेल रूस से आयात करता था। ये हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 35.1% हो गई है। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा ऑयल कंपनियों के मुनाफे पर भी दिखा है। इधर इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि भारत पर टैरिफ दरअसल रूस पर सेकेंडरी प्रेशर बनाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रपति ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला। भारत पर लगाए गए टैरिफ इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि युद्ध लंबा खींचने का कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के कदम नहीं उठाता तो उससे तेल खरीदने वाले देशों खासकर भारत और चीन पर सेकेंडरी सैक्शन लगाए जा सकते हैं। तो एक तरफ रूस ने दोस्ती निभाते हुए भारत को सस्ता तेल देने का वादा किया है, वहीं अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि भारत इस ऊर्जा राजनीति में कैसे संतुलन साधता है और क्या आम जनता तक इसका असर सस्ते पेट्रोल डीजल के रूप में पहुंचेगा या नहीं।